क्या आपने कभी ऐसी किसी चीज के सामने खड़े होकर देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह इतनी विशाल हो सकती है? क्या इतनी पुरानी कि उसकी अपनी एक जान हो? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बना है, फुसफुसाते सीक्रेट्स, भूले हुए आंसुओं, लाखों कदमों की आवाजों से बना है। इमेजिन कीजिए एक पत्थर के सांप को, एक ड्रैगन जो पहाड़ों पर रेंग रहा है और घाटियों में उतर रहा है, जिसकी स्केल्स धूप में चमक रही हैं। यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह धरती के लैंडस्केप पर उकेरी गई एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो डायनेस्टीज, वंशों से भी लंबी है और इतनी गहरी है कि उसकी नींव रहस्यों में दफन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीवार ने किसी भी एम्पायर, साम्राज्य से ज्यादा सूरज उगते और ढलते देखे हैं और इसके पत्थरों में 2000 साल पुरानी बातें दबी हुई हैं। लोग कहते हैं कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इसकी चुप्पी सुन सकते हैं? यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो आंखों से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, एक सवाल खड़ा करता है जो इसके आसपास की धूल भरी हवा में घूम रहा है। क्या इसे सिर्फ लोगों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, या इसे कुछ ज्यादा गहरा, कुछ अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया था? दीवार की कहानी एक सिंगल ब्लूप्रिंट से नहीं, बल्कि एक गहरे बैठे डर से शुरू होती है। इमेजिन कीजिए उत्तर के वास्ट ओपन ग्रासलैंड्स, एक अनएंडिंग सी, हरे और पीले रंग का। इस समुद्र से खानाबदोश जनजातियों, च्योंगनू, भयंकर घुड़सवार जो हवा की तरह चलते थे। प्राचीन चीन के सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए ये रेड्स एक बार बार आने वाला नाइटमेयर था। वे बिना किसी चेतावनी के आते थे, गांवों को लूटते थे और वापस स्टेप्स में गायब हो जाते थे, अपने पीछे डेवास्टेशन छोड़ जाते थे। ये लगातार खतरा, ये कांस्टेंट एंजाइटी ही थी जिसने चीन के शासकों के दिमाग में दीवार के पहले बीज बोए। एक डेफिनेटिव लाइन, एक बैरियर की जरूरत जो इस रिलेंटलेस टाइड को रोक सके, एक ऑब्सेशन बन गई। दीवार डर में फुसफुसाई गई प्रार्थना का एक जवाब थी। यह डर एक आदमी की एम्बिशंस में सबसे ज्यादा जाहिर हुआ। चिन शी हुआंग, चीन का पहला सम्राट। 221 बीसी में उसने वॉरिंग स्टेट्स को एक सिंगल फॉर्मिडेबल एम्पायर में एकजुट किया। वह एक विजनरी, एक टायरेंट था। इमेजिन कीजिए कि आप दीवार पर तैनात एक सैनिक हैं, एक अकेले वॉच टावर में बैठे हुए पत्थर के ड्रैगन की पीठ पर एक छोटा सा स्पेक। नीचे दुनिया एक अनंत धुंध में फैली हुई है। तेज हवा और उत्तरी मैदानों की विशाल चुप्पी आपके साथी है। ये वॉच टावर्स हर कुछ 100 मीटर पर लगे थे, साम्राज्य की आंखें और कान। वे सिर्फ आश्रय नहीं थे, बल्कि एक विशाल संचार नेटवर्क के तंत्रिका केंद्र थे। यहां से सैनिक मीलों दूर के धूल के बादलों को देख सकता था। कर्तव्य सरल पर अत्यंत महत्वपूर्ण, पहले देखना, पहले चेतावनी देना। उनकी विजिलेंस कई समुदायों का भाग्य तय करती थी। धुएं और आग का यह रिले प्राचीन इंजीन्यूटी का अजूबा था। दिन में धुएं के स्तंभ उठते थे, रंग और घनत्व विशिष्ट संदेश देते थे। एकल धुआं छोटे छापेमार दल का संकेत, कई धुएं ही बड़े आक्रमण का संकेत। रात में ये धुएं सिग्नल फायर्स की लपटों में बदल जाते थे। संदेश कुछ घंटों में सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच सकता था। यह चेन साम्राज्य की लाइफलाइन थी। टावर के अंदर जीवन एकांत और कठिनाइयों से भरा था। छोटा गैरिजन, अक्सर एक दर्जन से कम लोग, तंग पत्थर के क्वार्टर में महीनों का बसेरा। दुनिया कुछ वर्ग मीटर और संकरे पैदल मार्ग तक सीमित। भोजन और पानी कीमती थे, घाटियों से ऊपर लाए जाते। वे कौन लोग थे जिनका पसीना और खून इस कोलोसल मॉन्यूमेंट की नींव में समा गया? कहानी अक्सर एम्परर्स जनरल्स पर केंद्रित होती है, लेकिन दीवार वास्तव में अनसीन, अननेम्ड लोगों द्वारा बनाई गई थी। लाखों हाथों ने इसे धरती से ऊपर उठाने के लिए मेहनत की। सोल्जर्स, उनकी तलवारें अक्सर शवल से बदल दी जाती थी। लीजेंस, कॉमन पीपल, फार्मर्स, परिवार और घर छोड़ दिए गए। वे प्रोजेक्ट की बैकबोन थे। उनका श्रम मोटर था, उनका जीवन एम्परर के ग्रैंड डिजाइन में कंज्यूम्ड हो गया था। कॉन्विक्ट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पनिशमेंट से पैदा वर्कफोर्स, दीवार पर काम एक सेंटेंस था। अक्सर एक डेथ सेंटेंस। कंडीशंस अकल्पनीय रूप से हार्श थी। काम रिलेंटलेस था। वापसी की उम्मीद स्लिम थी, ओवरसियर्स द्वारा चलाया जाता था। शरीर ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेला गया। दीवार के चारों ओर फोल्कलोर भरा है। हर प्राचीन पत्थर में एक कहानी होती है, और एक दीवार जो एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप तक फैली है, उसमें ज्यादा कहानियां होती हैं। इसकी लंबाई के साथ फुसफुसाई जाने वाली सबसे दिल दहला देने वाली लेजेंड्स, किंवदंतियों में से एक मेंग जियांगनू की कहानी है। मेंग जियांगनू की कहानी उसके पति फैन चिलियांग,
फैन किलियांग से शुरू होती है, शाही अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाना। द ग्रेट वॉल सिर्फ पत्थरों की एक लंबी लाइन नहीं है, यह एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस, वास्तुशिल्प कृति है। फॉर्म, रूप, फंक्शन, कार्य का एक ब्रिलियंट फ्यूजन, शानदार संगम। इसका डिजाइन उसी टेरेन, भूभाग द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे यह जीतना चाहता था। यह लैंडस्केप में एक सीधी रेखा नहीं काटता, बल्कि जमीन के नेचुरल कॉन्टूर्स, प्राकृतिक ढलानों का अनुसरण करता है। यह पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से चिपका रहता है, जिससे इसके रक्षकों को आसपास के क्षेत्र का एक कमांडिंग दृश्य मिलता है। इस स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ने हमलावरों के लिए इसे अननोटिस्ड करके करीब आना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना दिया और उन्हें एक अपहिल बैटल, कठिन लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया। दीवार पहाड़ों के साथ एक हो जाती है, धरती का एक नेचुरल एक्सटेंशन प्राकृतिक विस्तार के रूप में प्रकट होती है। बिल्डर्स, निर्माताओं की ज्योग्राफी, भूगोल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी, सैन्य रणनीति की गहरी समझ का एक टेस्टामेंट, प्रमाण। दीवार की डिफेंसिव फीचर्स, रक्षात्मक विशेषताएं मेडिवल वॉरफेयर, मध्यकालीन युद्ध के लिए इंजीनियसली डिजाइंड की गई थी। दीवार का मुख्य भाग टॉल, ऊंचा और थिक, मोटा है। कई जगहों पर इतना चौड़ा है कि कई घुड़सवार एक साथ चल सके। बाहरी किनारा हाई क्रेनेलेटेड पैरापेट्स, ऊंची कंगूरेदार प्राचीरों से घिरा है। आज 23 सितंबर 2025 को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अब अपने ओरिजिनल मिलिट्री पर्पस, मूल सैन्य उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। नोमैडिक हॉर्समैन, खानाबदोश घुड़सवार चले गए हैं और मॉडर्न वॉरफेयर, आधुनिक युद्ध ने ऐसी फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी को ऑब्सोलीट, अप्रचलित बना दिया है। फिर भी दीवार इरेलेवेंट, अप्रासंगिक नहीं हुई है। इसके बजाय इसका रीबर्थ, पुनर्जन्म हुआ है। यह डिवीजन, विभाजन के प्रतीक से, यह फियर, डर के प्रतीक से चीनी लोगों के लिए यूनिटी, एकता के एक पावरफुल एम्ब्लेम, शक्तिशाली प्रतीक में बदल गया है। और नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव के एक पावरफुल एम्ब्लेम, शक्तिशाली प्रतीक में बदल गया है। यह उनके पूर्वजों की परसिवियरेंस, दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। यह इंजेन्युइटी, सरलता का प्रतिनिधित्व करता है और शेयर एंड्योरेंस, अदम्य सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आज दीवार पर चलना चीन के लंबे और जटिल इतिहास के पन्नों से होकर चलना है। इसे बनाने वाले डायनेस्टीज, राजवंशों और इसके लिए अपनी जान देने वाले लोगों से एक कनेक्शन, जुड़ाव महसूस करना है। दीवार ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए भी एक सिंबल, प्रतीक बन गई है। यह इस बात का टेस्टामेंट, प्रमाण है कि हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं, अच्छे या बुरे के लिए। यह हमें ग्रैंड विजन, महान दृष्टि और मॉन्यूमेंटल एफर्ट, विशाल प्रयास के लिए हमारी क्षमता की याद दिलाता है। यह हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। साथ ही यह हमारे कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के इतिहास की एक सॉम्बर रिमाइंडर, गंभीर याद दिलाता है। यह हमारे और उनके बीच बैरियर्स, बाधाएं बनाने की हमारी प्रवृत्ति की एक सॉम्बर रिमाइंडर, गंभीर याद दिलाता है। दीवार हमसे एक टाइमलेस क्वेश्चन, कालहीन प्रश्न पूछती है। क्या हमें लोगों को बाहर रखने के लिए दीवारें बनानी चाहिए या हमें लोगों को एक साथ लाने के लिए ब्रिजेस, पुल बनाने चाहिए?